हम देखेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। अभी हम थोड़ा मशीन लर्निंग के ऊपर जंप ना करते हुए पहले हम डेटा को किस प्रकार से समझते हैं बिफोर मशीन लर्निंग मॉडल, राइट, क्या क्या स्टेप्स की जाती है वो हम बेसिकली आज देखेंगे। देखो, फर्स्ट है मीन, राइट। मीन इज नथिंग बट, आपने नाम सुना होगा एवरेज, राइट। तो मीन क्या है? मीन ये एवरेज ही है, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें कि मीन अलग है और एवरेज अलग है, राइट। तो मीन क्या है? एवरेज। और एवरेज क्या होता है? एवरेज का अगर एकदम सिंपल एग्जांपल देखें, मतलब सिंपल मीनिंग देखें, लगभग ये वैल्यू, राइट। आप बोलते हो कि मेरे गाड़ी का इतना एवरेज है, राइट। इतना एवरेज है मतलब क्या है कि लगभग हर बार ये नंबर मुझे दिखते रहता है, राइट। क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि इस एवरेज से रन बने हैं, राइट। मतलब वो नंबर हर बार रिपीट होते रहता है, राइट। तो यही एक सिंपल डेफिनेशन है एवरेज की, राइट। बट ये चीजें हमें डेटा साइंस में कब काम में आएगी, राइट। ये चीजें डेटा साइंस में कब काम में, देखो हमने लाइफ साइकिल देखी है डेटा साइंस पे कि पहले हमें बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन उसके बाद डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास डेटा आ जाता है, राइट, हमने वेरियस सोर्सेज से, मतलब जहां से भी हो सकता है वहां से डेटा कलेक्ट किया। अभी हमारे पास डेटा आ गया, बट ऐसा थोड़ी होगा कि हमारे पास जो डेटा है वो क्लीन होगा, बना बनाया होगा। ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा ले रहे हैं, राइट। तो क्या होगा कि उसमें प्रोबेबली हमारे पास एम्प्टी वैल्यूज आ सकती है, राइट। कि हमारे डेटा में एम्प्टी वैल्यू, बहुत बार ऐसा हो सकता है ना कि नहीं है कुछ चीजों की इंफॉर्मेशन। तो उस समय पे क्या होगा कि वहां पे एक पर्टिकुलर जगह पे एम्प्टी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो ऐसा ही एक एग्जांपल लेते हैं कि एक सपोज कोई शॉप है एंड शॉप पे कस्टमर आ रहे हैं, right? तो कोई आ रहा है, उसकी एज है सपोज 20, 22, 27, 24, 25, 28, राइट, 30। तो इस एज के कस्टमर एक शॉप में आए, राइट। अगर मान लो मुझे अभी पता लगाना है कि किसी ने पूछा, लेट सपोज कि ये शॉप में जितने भी कस्टमर आते हैं उनकी लगभग एज क्या होगी, राइट। उनकी लगभग एज क्या हो सकती है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। अभी एवरेज का फॉर्मूला एकदम सिंपल है कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी एज की पहले तो सम कर दो, राइट। उनकी एज की क्या कर दो? सम कर दो। तो आपको ये इतने भी नंबर है इसकी सम करना पड़ेगा एंड डिवाइडेड बाय कितने लोग आए थे उससे आपको डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो दिस इज नथिंग बट एवरेज, राइट। मतलब इसकी हम सम कर देंगे, कि सम हम निकालते हैं कितनी आएगी एंड कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, राइट। 7 लोग हैं, 7 लोगों की एवरेज निकाल देंगे। तो लेट सपोज ये एवरेज निकालने के पहले मैं मान लेता हूं कि यहां पर एक मेरे पास ब्लैंक है, राइट। यहाँ पे मेरे पास एक ब्लैंक वैल्यू है, यहाँ पर मैंने नोट डाउन ही नहीं किया कोई, मतलब लेट सपोज उसने नहीं बताया होगी एज, या फिर जो भी शॉप वाले उन्होंने यहाँ पे वो डेटा रिकॉर्ड नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई? यहाँ पे एम्प्टी वैल्यू आ गई, राइट। एम्प्टी वैल्यू आ गई। और पाइथन में हम उसको नैन वैल्यूज बोलते हैं, राइट, या फिर नल वैल्यूज एसक्यूएल में रहते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक एम्प्टी वैल्यू आ गई, ठीक है। स्टिल अभी मुझे क्या है? एवरेज निकालना। तो क्या होगा? जो भी एवरेज में निकालूंगा वो एवरेज को मैं इस नैन वैल्यू के यहाँ पे ट्रीट, मतलब यहाँ पे फिल कर दूंगा,
ऐसा क्यों? देखो, अभी मेरे डेटा में क्या हुआ, एम्प्टी वैल्यू आ गई। जैसे मैंने बोला कि जैसे ही हमारा डेटा कलेक्ट होता है उसके बाद की प्रोसीजर क्या होती है, हमारी डेटा क्लीनिंग, राइट। डेटा क्लीनिंग करना है, तो पहले जो डेटा कलेक्ट हुआ उसमें मुझे दिखा कि बहुत सारी नैन वैल्यूज है, राइट। एंड ऑब्वियसली अगर आप रियल प्रोजेक्ट सॉल्व करोगे डेटा साइंस की, उसमें आपको ये चीजें हमेशा करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटा हमारे पास ऑलवेज क्लीन नहीं रहता। तो डेटा को क्लीन करने के लिए, राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नैन वैल्यूज की ट्रीटमेंट करनी पड़ती। तो ये हमने एग्जांपल लिया कि एक शॉप में जितने भी लोग आ रहे हैं उनकी एज मैंने नोट डाउन की, एंड फॉर एग्जांपल नोट डाउन करते वक्त एक बंदे की एज नोट डाउन करना रह गया, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, एम्प्टी वैल्यू, एंड बाकी एज की वैल्यू हमें है। तो मुझे क्या करना होगा, ये एम्प्टी वैल्यू में एज इट इज लेके आगे में नहीं जा सकता, राइट। डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को नहीं दे सकता। देखो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ऐसी कुछ डिफरेंट चीज नहीं है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ये एक जस्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला है, राइट। फॉर एग्जांपल जस्ट ए प्लस बी, राइट। और देखो, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम अगर एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, तो ए की मान लो कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4, एंड बी की जगह पे अगर मुझे वैल्यू ही नहीं दिख रही, राइट, प्लस एम्प्टी वैल्यू दिख रही, तो ऑब्वियसली इसका कुछ कैलकुलेशन ही नहीं होगा, राइट। नैन वैल्यूज है तो इसका कुछ कैलकुलेशन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो दैट टाइम आपको क्या आएगा, एरर आएगा, राइट। दैट टाइम आपको क्या आएगा, एरर आएगा। तो मैं इसी नैन वैल्यूज को लेके आगे बढ़ सकता हूँ क्या? नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मुझे मशीन लर्निंग तक जाने के पहले ही इसको कुछ ट्रीटमेंट करनी, राइट। अभी तो ट्रीटमेंट कैसी करनी, यहाँ पे मुझे एक वैल्यू फिल करनी है। तो देखो, अलग अलग सी चीजें हैं। हम नींद पे आने के अभी, तो देखो, नैन वैल्यूज को मुझे पहले ट्रीटमेंट करना है। तो दो तीन चीजें, मैं एक तो सिंपली ये नैन वैल्यू मेरे डेटा से ही हटा दूंगा, मतलब ये पूरा का पूरा रो ही हटा दूंगा, राइट। ये पूरा का पूरा रो ही हटा दूंगा। बट अगर मैं नैन वैल्यू से पूरा का पूरा रो हटा रहा हूं, तो एक प्रोसीजर क्या है कि अगर एम्प्टी वैल्यू है तो मैं कंप्लीटली इसको रिमूव कर सकता हूँ, राइट। अगर मुझे इसको कंप्लीटली रिमूव करना है तो क्या होगा, इसका डिसएडवांटेज ये होगा कि हमेशा मेरे पास सिर्फ एक ही कॉलम थोड़ी रहेगा, मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स रहेंगे, राइट। एंड नंबर ऑफ कॉलम रहते हैं, और अगर मैं ये रो डिलीट कर देता हूँ तो बाकी के यहाँ पे अगर कुछ इंफॉर्मेशन होंगी तो वो इंफॉर्मेशन भी साइड बाय साइड डिलीट हो जाएगी। हो सकता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होगा या फिर इंफॉर्मेशन होगी, राइट। तो अगर मैं ये पूरा का पूरा रो डिलीट कर लेता हूँ, राइट, तो मेरे पास जो बाकी की इंफॉर्मेशन होगी वो भी डिलीट हो जाएगी। तो हमेशा ये वे फिजिबल नहीं रहता कि अगर आपको नैन वैल्यू दिख रही है तो सिंपली हटा दो, राइट। ये चीज हमेशा अप्लीकेबल नहीं होती, राइट। और इसका क्या डिसएडवांटेज है ये मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, ये एक तो निकल गया। फिर अभी हम क्या कर सकते हैं? दूसरी चीज है कि सिंपली आपने पाइथन में भी सीखा होगा, आपने फिल एनी के टाइप में जस्ट नैन वैल्यूज में एक वैल्यू फिल कर दी। तो अगर मैं यहाँ पे 0 वैल्यू फिल कर देता हूँ, ठीक है, सिंपली नैन की जगह अगर मैंने 0 वैल्यू फिल कर दी तो क्या होगा? ठीक है, मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो वैल्यू यहाँ पे फिल करनी थी, तो मैंने 0 कर दिया। बट अगर, देखो, मैंने हमेशा इंसिस्ट किया है कि डेटा साइंस सीखते वक्त हमें बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। हमें क्या, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं एज में 0 फिल करता हूं तो ये कुछ मीनिंगफुल होगा क्या, राइट। ये कुछ मीनिंगफुल हो सकता है, मतलब लोगों की एज है, कस्टमर की एज है जो कि शॉप में आ रहे हैं,
एंड हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि ठीक है एक कस्टमर की 0 एज, दैट इज नॉट मीनिंगफुल, राइट? कि 0 एज किसी की हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, राइट? तो ये भी तरीका हर बार काम में नहीं आएगा, करेक्ट? देखो, आपको हमेशा डेटा के साथ कुछ करना है, राइट? तो आपको बिजनेस अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, राइट? अगर आप अच्छे डेटा साइंटिस्ट हो तो आपको ये बिजनेस की छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, कि ऐसे नहीं कि सिर्फ मुझे फिल करना है तो मैं कुछ भी वैल्यू डाल के फिल करूं, राइट? मुझे देखना है कि अगर मैं जो भी वैल्यू डाल रहा हूँ उससे बिजनेस को कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट? हमें अल्टीमेटली क्या है, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को ट्रेन करना है, राइट? मतलब जिस मशीन में दिमाग नहीं है उसको उसके अंदर दिमाग डालना है, राइट? तो ये इतनी बड़ी चीज करने के लिए हमें एटलीस्ट पहले पता होना चाहिए ना कि कैसे डेटा, मतलब किस प्रकार का डेटा है। अगर मैं ये डेटा मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को देता हूं तो वो कैसे ट्रेन होगा, राइट? अगर मैं यहाँ पे सिंपली 0 दे देता तो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम भी यही समझ जाता ना कि अच्छा कस्टमर की एज क्या है, 0 है। बट आइडियली रियलिटी में ऐसा हो सकता है क्या? किसी की एज 0 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, राइट? तो हर बार आपको ये बिजनेस की नॉलेज लेना है, राइट? तो अभी दो चीजें तो हमने रिजेक्ट कर दी, एक तो सिंपली नैन वैल्यूज का रो डिलीट करना, ये हटा दिया, एंड दूसरा है कि कोई भी वैल्यू भरना, वो भी रिजेक्ट कर दिया। अभी इसमें कौन सी वैल्यू भरे, राइट? तो तब हम आ जाते हैं मीन, दैट इज एवरेज के ऊपर, राइट? मतलब हम बोलेंगे कि चलो कोई भी वैल्यू हम नहीं फिल करते इस नैन वैल्यू की जगह, हम फिल करेंगे जो कि लगभग जो वैल्यू इस डेटा में आती है वो वैल्यू फिल करेंगे, राइट? जैसे कि आपने गाड़ी का भी देखा होगा, हर टाइम आप एवरेज नहीं चेक करते। अगर आपको एवरेज पता है कि चलो मेरी गाड़ी 40 का एवरेज देती है, तो देट यू अज्यूम कि हर बार वो 40 का ही देगी, राइट? करेक्ट? तो हम क्या करेंगे इस केस में, हम सिंपली इन सभी इसका एवरेज निकाल देंगे, राइट? एवरेज निकालने के लिए क्या लगेगा, हमें सबकी सम करनी पड़ेगी। तो इसकी जो भी सम आएगी डिवाइडेड बाय जितने भी हमारे पास नंबर है वो लेंगे। अभी इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे, तो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, राइट? तो इसकी जो भी सम है, अभी कितनी आएगी इसकी सम, तो करो, 2 + 27 + 25 + 28 + 30, कितना हुआ, 152, राइट? सो इसका टोटल सम कितना आया, 150। और कितने लोग हैं, 152 डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं, 6, राइट? तो हमें 152 डिवाइडेड बाय 6 करना है। तो 152 डिवाइडेड बाय हम 6 करते हैं तो आता है 25.33। कितना आता है, यहाँ पे हम लिख देते कहीं पे, ट्वेंटी 25.33 ये हमारा एवरेज है, राइट? मतलब हम मान के चलते कि यहाँ पे अगर कोई भी कस्टमर आता है तो उसकी एवरेज एज कितनी होगी, 25.33, मतलब लगभग हम 25 पकड़ के चलते, राइट? तो यहाँ पे हम क्या फिल कर देंगे, 25, राइट? तो देखो थोड़ा सा मीनिंगफुल है, राइट? थोड़ा सा मीनिंगफुल है कि जब भी कोई भी कस्टमर आएगा उसकी लगभग एज 25 है, एंड आपने ऐसे भी डेटा देखा तो भी आपको समझ जाएगा कि बिटवीन 20 to 30 के रेंज में ही अपने पास कस्टमर आ रहे हैं, राइट? तो हर टाइम आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है एंड देन वो आप फिल कर सकते हैं, राइट? बट ये जो मैंने अभी स्टेटमेंट किया कि हर टाइम हमें एवरेज निकालना है वो फिल करना है, वो टोटली ट्रू नहीं है, राइट? अगर हम एवरेज ही फील करेंगे तो बाकी दो चीजों का काम कब आएगा, राइट? इतना समझा, क्या किया हमने, टोटल सबकी सम कर दी, राइट?
सम कर दी एंड डिवाइडेड बाय जितने भी लोग थे, कितने थे, 6 थे, तो 152 डिवाइडेड बाय कितना किया हमने, 6, 152 डिवाइडेड बाय 6 किया तो मेरा कितना आया एवरेज, 25.3, राइट। तो ये होता है मीन, राइट। अभी सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं, ठीक है। होपफुली आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लिए होंगे। अभी हमें क्या करना है, ठीक है, आप कर लो, कुछ नोट डाउन करना होगा, स्क्रीनशॉट निकालना होगा। मान लो अभी हम सेकंड सिनेरियो पे आ जाते हैं, सेम डेटा है, सेम शॉप है, सेम जगह, नैन वैल्यू है, राइट। सिर्फ क्या हुआ है कि अभी कस्टमर और बढ़ रहे हैं, राइट। अभी नया कस्टमर आ गया जिसकी एज है 85, ठीक है। एक नया कस्टमर आ गया है जिसकी एज है 85, यहाँ पे स्टिल एम्प्टी वैल्यू है, ठीक है। अब इस केस में क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हुआ, एक कस्टमर आ गया जिसकी एज 85 है। अभी अगर मैं इसका एवरेज निकालता हूं, ठीक है, ये नैन वैल्यूज फिल करने के लिए, तो क्या होगा, पहले कितना था हमारा 150 प्लस 85, कितना हो जाएगा 237, राइट। का टोटल सम कितना हो गया 237, एंड 237 डिवाइडेड बाय कितने लोग हैं अभी, 1 2 3 4 5 6 7, तो 237 divided by 6, sorry, divided by 7, so that is equal to 33, right। कितना आया 33.85, that is nothing but इसको बोलेंगे तो कितना हो गया ये 34 एज, ठीक है। अभी देखो ये जो हमने किया है ना, ये क्या है अपना मीन, राइट। पिछले बार हमारा मीन कितना था, प्रीवियस वाला मीन कितना था हमारा 25, और इस बार कितना आ रहा है 34, तो क्या लगता है कौन सा सही था, कौन सा सही था का सवाल ही नहीं, क्योंकि हमारे पास एक नया कस्टमर आ गया, राइट। एंड उस नए कस्टमर के आने से क्या हो रहा है, मेरा जो मीन था, एवरेज था, वो 25 से शिफ्ट करके कितना हो गया 34, राइट। 25 से शिफ्ट करके कितना हो गया 34। तो अभी ध्यान से देखो, अगर मेरा क्या है एवरेज शिफ्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे मैंने 34 डाल दिया, तो क्या होगा, हम बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे कस्टमर आएगा उसकी लगभग एज 34 होगी। बट क्या लगता है अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर लेते हैं तो ये सही होगा क्या, मतलब देखो मेरे मोस्ट ऑफ दी कस्टमर किसके बीच में थे, बिटवीन 20 से लेके 30 के बीच में, राइट। इसमें बहुत ज्यादा लोग हैं, बट एक कोई तो भी कस्टमर आ गया जिसकी एज बहुत ज्यादा है, राइट, जिसकी एज बहुत ज्यादा है, एंड वो कस्टमर अभी मेरे एवरेज के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, सिर्फ वो एक कस्टमर, राइट। तो क्या होगा कि मेरा मीन मतलब एवरेज शिफ्ट कर रहा है लगभग लगभग 9 या 10 9 डिजिट से, राइट, लगभग 9 डिजिट से शिफ्ट कर रहा है, तो ये चीजें यहाँ पे सही नहीं हो रही है, राइट। ये चीज यहाँ पे सही है क्या, नहीं, क्योंकि हमारा एवरेज शिफ्ट हो रहा है ना, मतलब हमारा जो पूरा का पूरा हमने डेटा लिया है, मतलब डेटा का एवरेज, मतलब जो लगभग है वो वैल्यू हमारी 10 से शिफ्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो भी हम डेटा को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं, राइट। किसकी वजह से, सिर्फ ये एक
कस्टमर की वजह से। इसका अगर हम दूसरा एग्जांपल देखा जाए, तो हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि लेट सपोज मुझे इंडिया में जितने भी लोग हैं, राइट, इंडिया में जितने भी लोग होंगे अगर उनकी एवरेज सैलरी निकालनी, तो हम बोल सकते हैं कि 30-40 हजार, राइट, मैं जस्ट अज्यूम करके बोल रहा हूँ कि 30-40 हजार ये एवरेज सैलरी है इंडियन लोगों की, इतनी एवरेज सैलरी, राइट। बट मान लो उसी सैलरी में अगर हम बड़े बड़े सीईओ की सैलरी कंसिडर करते तो क्या होगा? ऑब्वियसली हमारा जो भी एवरेज होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीईओ एंड लोगों की मतलब उनकी करोड़ों में सैलरी होंगी, राइट। अगर उनकी करोड़ों में सैलरी होती है तो वो क्या होंगे हमारे लिए, जैसे 85 वाले कस्टमर थे वैसे हो जाएंगे। मतलब उनकी वजह से जो नॉर्मल सैलरी होंगी लोगों की उसको अफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो ये चीज है, क्योंकि देखो एवरेज का फॉर्मूला तो सेम ही है, क्योंकि जितने भी लोग होंगे उनकी सम डिवाइडेड बाय जितने लोग हैं, राइट। बट ऐसे कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि हमारे एवरेज को अफेक्ट करते हैं, राइट। तो ये जो पॉइंट्स आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं आउटलायर्स। इनको क्या बोलते हैं? आउटलायर्स। कि जो बाकी जितने भी लोग हैं उनसे अलग है, राइट, एंड उसकी वजह से मेरे एवरेज के ऊपर, मीन वैल्यू के ऊपर अफेक्ट पड़ रहा है, राइट। तो अगर आप अभी डेटा साइंस के प्रोजेक्ट में जाओगे, आपके पास ऐसा डेटा आएगा जहां पे मैन वैल्यूज है, एंड उसमें अगर आपको दिख रहा है कि अभी आपको पता कैसे लगेगा कि मेरा एवरेज शिफ्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, राइट। तो पहले तो आपको आउटलायर्स चेक करने पड़ेंगे कि मेरे इसमें आउटलायर है या नहीं। लेट सपोज आपको पता भी नहीं है कि इसमें आउटलायर है, तो क्या करना? ठीक है, आपको क्या करना है, पहले तो इसका एवरेज निकाल लेना। ठीक है, जो भी एवरेज आएगा वो एवरेज आपने कंसिडर कर लिया, तो यहाँ पे कितना आया? 34। अब इसके बाद आपको क्या करना है, राइट, अगर आपको पता लगाना है कि इसमें मीन वैल्यू है या फिर मीडियन वैल्यू है, ठीक है, तो सॉरी, इसमें आउटलायर है या नहीं है, तो आप क्या कर देना, इसका मीडियन निकाल लेना, राइट। तो मीडियन निकालोगे तो क्या मतलब, बेसिकली हमें पहले तो मीडियन का फॉर्मूला समझना पड़ेगा। इसका बेसिकली कोई फॉर्मूला नहीं है, जितने भी हमारे पास एज है, राइट, उसको असेंडिंग से लेके डिसेंडिंग तक हम अरेंज करेंगे, मतलब सबसे छोटी वाली एज से लेके सबसे बड़ी एज तक, ठीक है। तो सबसे छोटी वाली एज कौन सी है? 20। उसके बाद 22 आई थिंक, उसके बाद 25, ठीक है, 20, 22, 27, 20, सॉरी 25, 27, ठीक है, 27 के बाद 28, 30, 28, 30 एंड देन फाइनली 85। तो देखो मीडियन कैसे काम करेगा, कि हमने क्या किया, स्मॉल से लेके लार्ज नंबर तक पूरे इसको अरेंज किया। अभी देखो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है हमारे पास। तो इन 7 नंबर में से जो भी बीच की वैल्यू आती है उसको हमें एज अ मीडियन वैल्यू करके कंसिडर करनी पड़ेगी। तो 1 2 3 1 2 3 मतलब कितना, 27 ये मेरी मिडल वैल्यू होगी। क्यों मिडल वैल्यू? इसके ऊपर भी 3 है, इसके नीचे भी 3 नंबर है, तो 27 ये हमारे लिए क्या होगी, हमारी मीडियन वैल्यू, मतलब मिडल वाली वैल्यू। तो देखो 27 क्या हो गया हमारे लिए, मीडियन, राइट। और 34 क्या था हमारा मीन, हमारा मीन कितना था, 34। तो इसमें डिफरेंस है, राइट, 27 एंड 34 में। तो 34 और 27 इसमें मुझे डिफरेंस दिख रहा है, तो तब समझ जाना कि यहाँ पे
आउटलायर प्रेजेंट है, ठीक है। क्योंकि मीडियन एंड मीन, इसमें अगर मुझे डिफरेंस दिख रहा है, राइट, मीडियन और मीन, इसमें अगर मुझे डिफरेंस दिख रहा है, तब समझ जाना कि आपके डेटा में आउटलायर प्रेजेंट है। एंड जब भी आउटलायर प्रेजेंट होंगे, आपको क्या करना है, मीडियन वाली वैल्यू लेना है, राइट। आपको क्या लेना पड़ेगा, 27। क्यों 27? क्योंकि मेरा मीन कितना है, 34। तो ऑब्वियसली मेरा एवरेज बड़ा है मेरे मीडियन वैल्यू से, राइट। मेरा एवरेज मतलब मीन वैल्यू बड़ी है मेरे मीडियन वैल्यू से, राइट। और मुझे पता है कि इसमें आउटलायर है, राइट। तो तब क्या लेना है, मीडियन वैल्यू। एंड देखो, आपने अगर अच्छे से देखा होगा तो ये जो मीडियन वैल्यू है ना, इसको फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आउटलायर है या नहीं, राइट। मीडियन वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डेटा में आउटलायर प्रेजेंट है या नहीं है। उसने क्या किया, सिंपली स्मॉल से लेके लार्ज तक अरेंज किया, एंड अरेंज करने के बाद जो भी मीडियम मिडल वाली वैल्यू होगी वो उसने कंसिडर करनी। तो ये आप नोट करके रखो कि मीडियन वैल्यू को आउटलायर से अफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड जब भी आपके डेटा में आउटलायर प्रेजेंट होंगे तो आपको मीडियन वैल्यू ही लेना है, राइट। तो ये है डिफरेंस मीन एंड मीडियन का, राइट।